नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर है और यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ गौरक्षरनाग मंदिर में रुद्र महायज्ञ में शामिल भी हुए। इसके बाद उन्होंने यहां पर शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा भी की। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन धर्म को समाज ने मिलकर आगे बढ़ाया है और हमारा सनातन धर्म हर देश काल और स्थितियों में इसी प्रकार से अपने वर्चस्व को बनाए रखेगा। ब्रज भाषा में, हिंदी में, संस्कृत में विभिन्न उद्धरणों के साथ उन्होंने इस पावन कथा को बहुत ही सहज और सरल बना करके समसामयिक मुद्दों को उसके साथ जोड़ते हुए कथा का वास्तविक मर्म क्या है, इन सभी को इस पूरी पावन कथा के साथ जोड़ते हुए एक सप्ताह तक यहाँ पर आप सबको इस आध्यात्मिक आयोजन के साथ जुड़ने का एक अवसर दिया है। मैं उनको आयोजन समिति की ओर से हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उधर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बार फिर से विवादित ट्वीट सुर्खियों में आ चुका है। उन्होंने ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की नियुक्ति में आरक्षण के मुद्दे पर ट्वीट कर राम राज्य हटाओ आरक्षण बचाओ जैसी बात कही, जिसके बाद प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्माती हुई नजर आ रही है और उनका ये कहना है कि वो इस नारे के जरिए प्रदेश भर के अंदर जन जागरण करने वाले हैं। खबर बुलंदशहर से आ रही है। बुलंदशहर जिले की खुर्जा नगर पालिका क्षेत्र के अंदर प्रशासन ने गर्मियों में वाटर कूलर का इंतजाम किया है, लेकिन अब ये वाटर कूलर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हुए नजर आ रहा है। ये सभी वाटर कूलर अब शोपीस बन चुके हैं और इसमें पानी नहीं आता। लोगों का ये कहना है कि कई बार जेई से इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन समस्या का जस से तस यूं ही बनी हुई है। आगे बात अमेठी जिले की करेंगे। अमेठी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर आशा बहुओं ने जमकर प्रदर्शन किया है और प्रदर्शनकारियों का यह आरोप है कि उन्हें 3 महीने से वेतन नहीं दिया गया, जिसके चलते उन्हें घर का खर्च चलाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और आशा बहुओं का यह भी कहना है कि उन्हें प्रोत्साहन राशि, पीवीआई और वेतन नहीं दिया जा रहा। वहीं आशा बहुओं ने अपनी 3 मांगों को लेकर अब सीएमओ को ज्ञापन भी सौंप दिया है। पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो, इनका कुछ मानदेय का समस्या है। मार्च से अब तक भुगतान बकाया है और भुगतान प्रक्रिया में है, जैसे कि हम लोग को जानकारी मिली है, और जल्दी इनका भुगतान करा दिया जाएगा। देखिए, इसमें कुछ हमारे ट्रेनिंग वाले बच्चे हैं जो जनरल ड्यूटी असिस्टेंट ट्रेनिंग कर रहे हैं और कभी कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं कि बाहर के लोग आके यहाँ काम कर रहे हैं या इसमें व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, तो समय समय पर अवसर निरीक्षण करके कार्रवाई की जाएगी। उधर खबर पीलीभीत जिले से है। खबर पीलीभीत से है, जहां पर विद्युत विभाग के संविदा मजदूर संगठनों के कर्मचारियों को 3 माह से वेतन नहीं मिला है और इसके बाद इन कर्मचारियों ने काम का बहिष्कार करते हुए विद्युत कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मजदूर संगठन के नेताओं का ये साफ तौर पर कहना है कि उन्हें पिछले 3 महीने से वेतन और ईपीएफ नहीं मिल रहा। उन्हें ये बताया गया है कि कई बार अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है और सभी कर्मचारियों ने ये कहा कि जब तक उन्हें वेतन और पीएफ नहीं मिल जाता है तब तक धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। लोगों की 3 महीने की लगभग सैलरी है और 14 महीने का लगभग ईपीएफ है, जो हमें लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। इसी के उपलक्ष्य में हमने अल्टीमेट दे करके आज धरना प्रदर्शन की बहिष्कार का वो कार्य किया है। आज किस विभाग से जुड़े हुए हैं? विद्युत मजदूर संविदा संगठन से विभाग से जुड़े हुए बिजली विभाग में कार्य कर रहे हैं। तो आपको वेतन नहीं मिला? वेतन नहीं मिला। 2 महीने की तनख्वाह, 3 महीने की तनख्वाह, तीसरा महीना हो रहा है पूरा। 3 महीने की तनख्वाह है और 14 महीने का ईपीएफ हम लोगों को मिला नहीं है। आपकी उच्च अधिकारियों से कोई बात हुई? वार्तालाप अभी कोई नहीं हुई। अब जाके वार्तालाप के लिए बुलाया जाएगा तो हम वार्तालाप करेंगे। आगे बात बुलंदशहर की करेंगे। बुलंदशहर में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारी सड़क पर उतर आए हैं और काला आम चौराहे पर इन सरकारी कर्मचारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सड़क पर मशाल जुलूस भी निकाला है और इतना ही नहीं, इन कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो आगामी चुनाव में हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की तरह सरकार बदल देंगे। ये मशाल जुलूस का, और ये प्रदेश व्यापी नहीं बल्कि ऑल इंडिया बेस पे इसके लिए जो कर्मचारियों का पेंशनर्स का एक मंच बना है, तमाम कर्मचारी संगठनों को लेकर के पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए हमें एक आंदोलन चलाया। उसका ये चरण है कि मशाल जुलूस के रूप में हम सरकार को सचेत करना चाहते हैं कि पुरानी पेंशन का बिल लाइए, पुरानी पेंशन बहाल कीजिए,
अन्यथा हम भी वोटर बनकर, जैसे अन्य प्रदेशों में कर्नाटक आदि में हमारे कर्मचारियों ने काम किया सरकारों के बदलने का, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो यहाँ का कर्मचारी भी वोटर बनके और अपने तमाम लोगों को साथ लेने के बाद सरकार को बदलने जैसा भी काम करेगा। इसलिए उनसे आग्रह है कि जाग जाएं इस मशाल जुलूस की रोशनी में। उन्हें समझ लेना चाहिए कि अब कर्मचारी जाग उठा है। चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं यहाँ पर TNP न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बात गोंडा की करेंगे। गोंडा जिले से खबर, जहां पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संयुक्त मंच की ओर से जुलूस निकाला गया है और जुलूस गांधी पार्क से डीएम आवास तक निकाला गया। आपको बताएं कि पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग पर कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है और साथ ही नई पेंशन योजना को बंद करने की मांग की है और इस मामले में प्रदर्शनकारियों ने डीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। जिन्होंने इस आधुनिक भारत के निर्माण में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है और देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने शपथ ली थी, और इस हम जिसको बार बार कहते हैं 21वीं सदी के भारत के निर्माण का श्रेय जिस व्यक्ति को जाता है, कंप्यूटर क्रांति के जनक, आधुनिक भारत के निर्माता, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 32वीं पुण्यतिथि थी आज। उसी के लिए हम सारे कांग्रेस जन यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। अपने श्रद्धा, अपना सम्मान देने के साथ ही ये नवगठित कार्यकारिणी की पहली बैठक थी। इस नाते बड़ी देर तक मीटिंग चली और अच्छी चर्चा हुई और ये संकल्प लिया गया राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर सारे कांग्रेस जनों ने शपथ ली कि हम गोंडा कांग्रेस को उसकी पुनः खोई प्रतिष्ठा वापस दिलाएंगे। खबर अमेठी से। अमेठी के जामो थाना क्षेत्र के गांव चितही में 3 तलाक का मामला निकलकर सामने आया है और यहां दहेज न मिलने से नाराज पति ने फोन पर ही अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, जिसके बाद पीड़ित पत्नी ने थाने में जाकर मुकदमे को दर्ज करवाया और सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। कैसे तलाक दिए? वजह क्या रही है तलाक देने की? क्या क्या? गाड़ी, चैन, 2 लाख रुपए। उधर बात पीलीभीत की करेंगे। पीलीभीत जिले में पूरनपुर थाना क्षेत्र के खानकोह इलाके के अंदर कूड़े को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं और ये विवाद इतना बढ़ गया है कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट होती नजर आई। इस दौरान कुछ युवकों ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और मारपीट भी की है और इतना ही नहीं, पीड़िता का ये कहना है कि युवकों ने उसके कपड़े भी फाड़ दिए, जिसके बाद पीड़ित महिला ने थाने के अंदर तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और वहीं पीड़िता के भाई ने पुलिस की कार्यशैली के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। मैं घर पे थे, सुबह का टाइम था 9 सवा 9 बजे का, तो सामने घर है हमारे, तो वो उसकी अम्मा आ जाए, रोज गाली गाली देती जाएगी, कूड़ा निकालती जाएगी। तो कहने लगी, बहुत ही मुझे गाली देने लगी। मैंने कह दिया खाला ऐसे गाली क्यों तुम दो, बच्चों को खुश हो। तो कह रही तूने अंडी दुकान जो खोल रखी है, इसकी वजह से तो कूड़ा आए है नाली में, कूड़े को निकालती जा रही है और मुझे गाली देती जा रही थी। तो मैंने कह दिया कि ऐसे गाली तुम दे रही हो, दुकान तो तुम्हारी भी है, तो भाई तेरी दुकान में आग ही लगवा देंगे। तभी मैंने कह दिया कि ऐसे आग ही लगाना क्या खेल है। दुकान उनकी भी है? उनकी भी है, मगर उनकी पीछे गली में दुकान है, मेरी इधर है। मैंने छोटी सी रख ली है, इसी बच्चों का सौदा है बस। तो उसने, उसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, उसने छोटी सी किराने की दुकान घर में रख ली है ताकि बच्चे बाहर ना जाएं, विवाद ना हो, कोई घर में ही रहे। तो किराने की दुकान का कुछ कचरा जैसे गुटखा वगैरह के रैपर, उनको लेकर सामने वाले घर के लोगों ने मेरी बहन को घर में घुसकर बुरी तरह से मारा पीटा है। वह उसके कपड़े फाड़ दिए, फिर घर में से खींचकर बाहर रोड पर मारा पीटा है। मेरी बहन ने थाने में तहरीर दी। थाने में तहरीर देने के बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 घंटे के बाद में एक अपराधी मुझे मिला, जिसका नाम इमरान है, उसके पिता का नाम है इकराम। उसको मैंने पकड़कर पुलिस की सुपुर्दगी में दे दिया, वहीं मोहल्ले में ही, और पुलिस ले गई। उसको दिन भर लॉकअप में बंद रखा, रात को बिना किसी कार्रवाई के उसको 10 साढ़े 10 बजे के लगभग छोड़ दिया। खबर पीलीभीत से ये। पीलीभीत जिले के अमरिया थाना क्षेत्र के गांव मुगला खेड़ा के अंदर नाबालिग की युवती से दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया। आपको बताएं कि पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत मुकदमे को दर्ज किया है और वहीं 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बाहर बताए जा रहे हैं। पुलिस दोनों फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और आपको बताएं कि कुछ दिन पहले 4 युवकों ने नाबालिग युवती
के साथ अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया था और इसके बाद उसके पिता ने आत्महत्या तक कर ली थी। बुलंदशहर में जिला न्यायालय की तारीख पर आए एक हत्यारोपी पर कुछ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है और उसके बाद कोर्ट परिसर के अंदर हड़कंप मचता हुआ नजर आए। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने घायल आरोपी को अस्पताल के अंदर भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज कराया जा रहा। जानकारी के मुताबिक घायल आरोपी हमलावर के भाई की हत्या का अभियुक्त है और वहीं पुलिस अब पूरे मामले को लेकर आगे की छानबीन कर रही है। और उसके पास से वो अवैध असला बरामद कर लिया गया है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई है कि इन दोनों का विवाद चल रहा है और कुछ दिन पूर्व जो इस प्रकरण का आरोपी था जिसने की फायरिंग करी है, उसके भाई की हत्या हुई थी, जिसमें कि 4 लोग जेल गए थे। उनमें से एक व्यक्ति जमानत पर छूट कर आ गया था और उसी की आज तारीख लगी हुई थी। बदले की नीयत से आरोपित द्वारा उस पर फायरिंग की गई है। जो व्यक्ति जिसने की गोली चलाई है उसका नाम मोहर सिंह है और जिसके गोली लगी है उसका नाम सनी है। सनी के कुछ छर्रे लगे हैं, उसकी स्थिति सामान्य है और उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया है। और मोहर सिंह जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे अवैध असला भी बरामद कर लिया गया। खबर सहारनपुर से है। सहारनपुर में जनकपुरी के लिंक रोड स्थित 66 केवीए पावर हाउस के बराबर में बिजली स्टोर में भयंकर आग लगने से घटना निकलकर सामने आई है और वहीं इस आग की घटना में लाखों रुपए की बिजली उपकरण जलकर राख हो चुके। घटना स्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग के ऊपर काबू पाया है। आगे बात मथुरा की करेंगे। मथुरा के गोविंद नगर थाना क्षेत्र के पंचवटी कॉलोनी में देर रात 6 चोर घुस गए और चोरों ने एक घर के अंदर घुसते हुए नजर आए, लेकिन इसी बीच कॉलोनी में लगातार कुत्ते भौंकने लगे और तभी सिक्योरिटी गार्ड सक्रिय होते हुए नजर आए। उन्होंने सीटियां बजाते हुए तेज आवाजें लगानी शुरू कर दी, जिससे कॉलोनी के सभी लोग जाग गए और चोर वहां से दबे पांव भाग गए। बताया यह भी जा रहा है कि सभी चोर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुके हैं और कॉलोनी के लोगों का यह कहना है कि उन्होंने पुलिस को वो सीसीटीवी फुटेज दे दिए हैं। खबर अमेठी से है, जहां पर गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के अंदर खून से लथपथ एक युवक का शव मिला है और शव मिलने से पूरे इलाके के अंदर हड़कंप मचता हुआ नजर आया। बताया यह भी जा रहा है कुछ दबंगों ने 2 युवकों पर हमला कर दिया है और इसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो चुकी है, जबकि दूसरा काफी गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को लखनऊ के ट्रामा सेंटर के अंदर भर्ती करवाया और यहाँ पर उसका इलाज लगातार किया जा रहा है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। सारी तरह खबरों के लिए आप लगातार बने रहें TNP न्यूज के साथ।